हेलो 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 दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com वीडियो ट्यूटोरियल्स में। और इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि RIP यानी कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है। RIP से मतलब यहाँ पे रेस्ट इन पीस नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेट पे आम तौर पे अब जो हम डायनामिक राउटिंग को यूज़ करते हैं कि आपके जो राउटर्स हैं वो डायनामिकली अपने टेबल्स को अपडेट करते हैं और शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फाइंड करते हैं और उसके ज़रिए आपके डेटाग्राम्स को सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो राउटर्स हैं अपने टेबल्स को जो अपडेट करते हैं वो कुछ प्रोटोकॉल्स के ज़रिए करते हैं और उसमें जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर सकते हैं। और उसमें से जो सबसे पुराना प्रोटोकॉल है जो आजकल अब यूज़ नहीं होता इंटरनेट पे, ख़ास तौर पे जो कुछ नेटवर्क्स पे यूज़ हो सकता है, वो है आपका RIP। ठीक है जी, यानी कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है वो आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल फैमिली में से है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है। मैं भी आपको बताता हूँ कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है उसमें ये ज़रूरी होता है कि राउटर जो है अपने नेबर्स को, यानी कि अगर हमारे पास ये राउटर नंबर 1 है, राउटर नंबर 2 है, राउटर नंबर 3 है, अपने नेबर्स को पीरियोडिकली जो है अपने नोट्स में अगर कोई चेंजेस आए तो उनको इन्फॉर्म करता जाए टाइमली बेसिस पे। यानी कि ये जो अगर R2 जो है ये राउटर नंबर R3 और R1 को जो है वो कुछ पीरियड के बाद अपडेट इंफॉर्मेशन भेजता जाएगा कि अपने पीरियोडिक टेबल्स को अपडेट करो, चाहे वो नोड्स चेंज हों या ना हो, वो ये इंफॉर्मेशन बेसिकली अपने नेबरिंग राउटर्स को भेजता जाएगा। और RIP जो है वो आपका इसी डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल फैमिली का हिस्सा है। और RIP की केस में ये जो इंफॉर्मेशन राउटर्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ये जो था प्रपोज्ड जो पुराने ज़माने में था वो था एवरी 30 सेकेंड्स। तो कंसिडर ये किया जाता था क्योंकि उस वक्त नेटवर्क ट्रैफिक कम होती थी कि एवरी 30 सेकेंड्स के बाद ये जो इंफॉर्मेशन है, पैकेट डाटाग्राम्स हैं, ये जाएंगे नेबरिंग पे राउटर्स पे। तो उस वजह से इतना ज़्यादा आपके जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसमें मसला नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा नेटवर्क्स बढ़ते गए, इंटरनेट बड़ा होता गया, तो ये जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है इसी वजह से कि ये एवरी 30 सेकेंड्स के बाद इन राउटर्स ने आपस में कम्युनिकेशन करनी होती थी, इस वजह से अब ये यूज़ नहीं होता। तो ये जो RIP है ये TCP/IP मॉडल में आपकी एप्लीकेशन लेयर पे का बेसिकली प्रोटोकॉल है। और जो कि ये अपने से नीचे वाली लेयर यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ये यूज़ करता है हमारा UDP। क्योंकि इसमें बेसिकली जो है वो आपको उस रिलायबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, तो इस वजह से ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। और ये यूज़र डाटाग्राम पोर्ट के साथ कम्युनिकेशन के लिए कौन सी पोर्ट को यूज़ करता है, 520 पोर्ट को यूज़ करता है RIP। और इस तरह जो है ये RIP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए जो आपके राउटर्स हैं वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को डिफाइन कर सकते हैं आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स।
और अपने पैकेट्स को वो उस शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे ज़रिए सेंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ राउटर्स हैं, हमारे पैकेट ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है और इस वक्त जो है लेट्स सपोज वो आपके PC1 से जब पैकेट यूज़र डायग्राम्स जाएंगे तो R1 पे जाता है पैकेट, फिर R2 पे जाता है, फिर R3 पे जाता है और फिर वो आपके PC नंबर 2 पे पहुंच जाता है। लेकिन इसी दौरान एक और राउटर अवेलेबल हो जाता है R4, और R4 जो है वो सब अपने नेबरिंग जो राउटर्स हैं उनको ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है कि मैं ऐड हो गया हूँ। तो अब जो पैकेट्स हैं वो जो R1 से R4 और R4 से डायरेक्टली जो कंप्यूटर नंबर 2 है उस पर चला जाएगा। और क्योंकि पहले जो था जो हमारा पैकेट था या यूज़र डायग्राम का पैकेट था वो 3 राउटर्स को फॉलो कर रहा था, 3 हॉप्स लगा रहा था। लेकिन RIP के ज़रिए एवरी 30 सेकंड्स में ये इंफॉर्मेशन अपडेट होती है। तो जब ये R4 ने इसको इंफॉर्मेशन को अपडेट किया तो अब यूज़र डायग्राम्स जो हैं वो 2 हॉप्स को यूज़ करते हुए R1 R4 को यूज़ करते हुए हमारे PC नंबर 2 पे पहुंचेंगे। लेकिन मसला ये है कि जो हमारा शॉर्टेस्ट अब जो ये हॉप्स हैं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो होता है वो हमेशा फास्टेस्ट पॉसिबल पाथ नहीं हो सकता। और RIP जो है उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ये डिटरमिन कर सके कि ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है भी या नहीं। इन्हीं वजह से कि इसको अपने एवरी 30 सेकंड्स के बाद तमाम राउटर्स को इंफॉर्मेशन भेजनी होती थी और ये डिटरमिन नहीं कर सकता था कि आपका फास्टेस्ट पॉसिबल राउट कौन सा है। जो कि अब मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फास्टेस्ट पॉसिबल राउट है भी या नहीं। इस वजह से हम जो हैं वो अब RIP प्रोटोकॉल को नहीं यूज़ करते। और इसके साथ साथ ये जो ये RIP हमारा राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, इसमें ये कैपेबिलिटी भी नहीं थी कि ये कंजेशन को चेक कर सके कि अगर तो इसने शॉर्टेस्ट पॉसिबल राउट डिफाइन कर लिया राउटर्स ने कि हाँ जी ये हॉप छोटा है लेकिन वहाँ पे कंजेशन है, तो इसमें ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि ये इसको जो है डिफाइन कर सके। और इसके साथ साथ एक दफ़ा ये अपडेट हो गया तो उसके बाद वो पाथ जो है विद इन 30 सेकेंड्स अनअवेलेबल हो जाए, तो इस राउटर में ये इस RIP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए राउटर्स में ये कैपेबिलिटी भी नहीं होती थी कि वो ये चेक कर सकें कि वाकई में ही ये पाथ अवेलेबल है भी अब या नहीं। वो सिंपल उसी पाथ को यूज़ करते हुए अपने पैकेट्स को भेजते थे और इस तरह से इन कमियों की वजह से आजकल हम RIP को यूज़ नहीं करते। तो थैंक यू दोस्तों इस ट्यूटोरियल में मुझे ज्वाइन करने का। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे OSPF यानी कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है, और इसके साथ लिंक स्टेट राउटिंग जो है वो क्या होता है, ये हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर, बाय बाय।